चौहान मेंशन रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिससे पढ़ रुद्र राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए अपनी चड्डी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मरते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दी उनकी बात। वहाँ तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सीखा पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही इंसानियत के नाते तो उसे मिलने आना चाहिए था। रुद्र आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते हैं, रुद्र तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी की आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखना लगा। वो कुछ कह पता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्या के लिए उससे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी के मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो वही सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वही दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफी ख्याल रख रहा था हॉस्पिटल में। सब दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थी। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। शौर्य और रेहान ने सबको मना कर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफी सारे प्रॉमिसेस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर अन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन इंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफी गुस्सा होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके ज़हन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो इतनी करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़ बुन में थी कि उसके साइड का दरवाजा खुल रेहान अपना हाथ आगे कर काफी जेंटल वे में कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या को अभी काफी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उससे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था, लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फोन बजा। ये देख अन्या उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चल लेगी का इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है।
वो गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उससे संभाल लेता है। ये और कोई नहीं आकाश जी थे। अन्या उन्हें देखती है और वो काफी प्यार से कहते हैं अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आकाश जी संभाल कर अन्या को सोफे पर बैठे हैं। वही रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम सी हो गई। उसके डैड ने आज तक उससे नहीं ऐसे संभाल, लेकिन अन्या के प्रति वो प्यार देख उसके दिल को काफी खुशी मिल रही थी। आकाश जी अन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारे करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का ग्लास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस ग्लास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो, कितनी कमजोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीनों के बाद आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उससे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। अन्या के आंखों में कुछनमी आ जाती है, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो, आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाएं? अन्या झट से नम में सिर हिलती है, तो आकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठ हक से कहता, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी, आपने भी मुझे बहुत डांट कर जूस पिलाया है रोशन शेक की जगह। सोच रहा हूँ अब अपने सारा बदला निकालूं। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला होगे रेहान? रेहान कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वो खाती मीठी लड़ाई, तविश को टीस, शौर्य के मजेदार बातें, वहाँ सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियाँ बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मजा था। ये वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आहट से अन्या की नजरें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसी ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल आचंक ही धड़क उठा। रुद्र की भी नज़ारे अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन अन्या को उस एहसासों के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो चुभे वाली बातें याद आ जाती है। उससे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र के जिंदगी में कोई कदर नहीं। इसलिए अन्या अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिससे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नजर उस पर पड़ती है। वो अपनी कारक आवाज में उसे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नजर अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाए, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कारकपन के साथ एक वार्निंग थी रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल किए अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती है,
नहीं नहीं दादाजी, मैं यही ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। दिग्विजय जी प्यार से समझते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत। देखिए, हॉस्पिटल से आने के बाद आप यहीं बैठी है। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी। पवका रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या पे कुछ शक्ति करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करो। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या है? रुद्र अपनी पत्नी को कमरे में ले जाए। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठने से अन्या उचक जाती है और ससा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की सख्ती ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही अन्या धीरे से अपनी नजरें झुकाए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सक। अन्या के ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसका हाथ थाम लेता है तो उसे चुराना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया। रुद्र की ऐसी उलझी बातें सुन अन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है? कभी कुछ तो कभी कुछ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।